अब बात भारत म्यांमार सीमा से आई एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट की, जहां पर बाड़ लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस तारबंदी का उद्देश्य रोहिंग्या की घुसपैठ और तस्करी को रोकना है। मणिपुर के मोरहे से मंजीत नेगी बता रहे हैं कि आखिर कहां तक पहुंचा है अब तक ये काम। नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय करा है कि भारत म्यांमार सीमा को हम बाढ़ से सुरक्षित करेंगे। मोदी सरकार ने जो वादा किया वो जमीन पर उतरता दिख रहा है। रोहिंग्या की घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जा रही है। इस वक्त मैं मणिपुर के मोरे में भारत म्यांमार सरहद पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो इलाका है ये मोरे और दूसरी तरफ म्यांमार का इलाका है। इस वक्त भारत और म्यांमार के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण फेंसिंग का काम चल रहा है। अगर इस सरहद की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर लंबी सरहद है भारत और म्यांमार के बीच, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मोरे का इलाका है जहां पर करीब 9 किलोमीटर फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर के मोरे में 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बाड़ लगाने की योजना पूरी कर दी गई है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी मणिपुर में इम्फाल होते हुए मोरे बॉर्डर पोस्ट पहुंचते हैं। भारत म्यांमार सरहद पर फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम आज तक पर आपको नई हाईटेक फेंसिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तरह की ये फेंसिंग की जा रही है। इस वक्त हम भारत म्यांमार सरहद में मणिपुर के मोरे सरहद पर मौजूद हैं, जहां पर लगभग 10 किलोमीटर फेंसिंग का काम पूरा होने वाला है। भारत म्यांमार से लगी पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लग रही है। म्यांमार की सबसे लंबी 520 किलोमीटर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से सटी है। मिजोरम की 510 किलोमीटर, मणिपुर की 398 तो नागालैंड की 215 किलोमीटर सीमा पर बाढ़ लगेगी। इस सीमा में से 1472 किलोमीटर का सीमांकन पूरा हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत म्यांमार सरहद पर फेंसिंग का काम युद्ध जैसा मुश्किल क्यों है। आप देखें, ये जो इलाका है खासतौर से पूरे म्यांमार बॉर्डर पर घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। मेरे पीछे जो सीधा सामने पहाड़ नजर आ रहा है उस पर इस वक्त फेंसिंग का काम चल रहा है। और फेंसिंग के साथ ही जो असम राइफल के जवान हैं वो दिन रात उसको सुरक्षा देते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। इस वक्त लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, घने जंगल हैं। इन सब मुश्किलों के बीच में फेंसिंग का काम और साथ ही पेट्रोलिंग का काम आसान नहीं है। भारत और म्यांमार में मुक्त आवाजाही का समझौता है। इससे सरकार बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों के आने और उग्रवादियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए खत्म करना चाहती है। म्यांमार के साथ हमारा फ्री आवाजाही का जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट पर भी भारत सरकार पुनः विचार कर रही है। कोरोना महामारी के बाद से दोनों देशों के बीच आवाजाही रुकी हुई थी। इसी साल जनवरी से मोरेह में फ्रेंडशिप गेट से एक बार फिर भारत और म्यांमार के बीच लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। असम राइफल यहां पर लोगों की आवाजाही और सुरक्षा में ध्यान देता है। मैं इधर दूध बिक्री करने आती हूँ। पहले तो आने जाने में बहुत मुश्किल था, भाग के छुप के डर डर के आ रहा था। अभी तो इधर में हम लोग को पास मिल रहा है, आने जाने में बहुत आसान है, बहुत खुश लगा। सब लोग काम अच्छा से चल रहा है। रास्ता खोलने से ये भारत ने ये रास्ता को ये वीजा बना के ये बॉर्डर पार करने का कागज बना के सब लोग को सुविधा मिल रहा है, काम चल रहा है। बीआरओ का कहना है कि 4 राज्यों के 1500 किलोमीटर बॉर्डर पर बाढ़ और सड़क निर्माण का काम होना है। इस पर 31,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सीमा पर बाढ़ लगाने के साथ ही बॉर्डर हाट भी बनेंगे। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चुनौती घने जंगल और कुछ संगठनों के विरोध से ज्यादा लोगों को यह समझाने की है कि ये तारबंदी लोगों की सुरक्षा के लिए है, ताकि देश में घुसपैठ और तस्करी बंद हो सके। मंजीत नेगी, मोरे, मणिपुर, आज तक।